आइए अब सुने भक्ति अवतार भक्त मीराबाई के जीवन के कुछ अंश। भक्ति का अर्क जब हमारे जीवन में घुलता है तो वह जीवन कैसी अभिव्यक्ति करता है, हर समस्या को कैसे सुलझाता है। हम किस स्व अनुभव में स्वर्ग यानी स्व के अर्क में रहकर भक्ति युक्त प्रतिसाद दे, ये हम इस भाग में जानने वाले हैं। प्यारे, स्व के अर्क में नहाए हुए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। स्व का अर्क स्वर्ग होता है। जो स्व के अर्क में डूबे हुए हैं, स्व के अर्क के भाव में, भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, उनका जीवन कैसा होता है, हो सकता है। संभावना जब हमें दिखाई देती है, कोई हमारे लिए ऐसी अभिव्यक्ति करता है, तो हमें उसे देखकर प्रेरणा मिलती है। हमें पता चलता है कि इस तरह का जीवन, इस तरह का आनंद हमें दे सकता है, तो हम अपना निर्णय ले सकते हैं। किसी चीज का अर्क, भक्ति का अर्क हमारे जीवन में घुलता है, तो वह जीवन कैसी अभिव्यक्ति कर सकता है, सामने आने वाली हर समस्या को कैसे सुलझाता है। यह मीराबाई के उदाहरण से सभी को समझ में आएगा। द मीरा, मीरा के साथ शब्द जोड़ा गया द मीरा, या कहें द हिमालय ऑफ भक्ति मीरा। हिमालय ऑफ भक्ति यानी भक्ति का हिमालय, द हिमालय। आप हिमालय को जब भी सुनते हो तो द के साथ सुनते हो, द हिमालय। द शब्द क्यों जोड़ा जाता है, और पहली बार मीरा के साथ द शब्द क्यों जोड़ा गया है, इस एक शब्द से भी आपको इस बात का महत्व पता चलेगा कि लोग द किन चीजों के साथ जोड़ते आए, किन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए। भक्ति को कैसे देखा गया है, भक्ति को कैसे देखना चाहिए। शक्ति के साथ तो लोग द शब्द इस्तेमाल करते, भक्ति के साथ बहुत कम लोग द शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो शीर्षक ही कहा मीरा। भक्ति का हिमालय कहें, शिखर कहें, जहां पर भक्ति को मंजिल मिली और आगे चलकर मंजिल को भक्ति मिली। इन बातों को विस्तार से समझेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। भक्ति का शिखर प्राप्त करने के बाद इंसान का दृष्टिकोण कैसे बनता है। मीरा पांव में घुंघरू बांधकर नाचती रही और सभी अत्याचारों के बाद भी कोई उसका बाल भी बांका न कर पाया। तो ऐसी कैसी भक्ति की शक्ति थी जिस वजह से ये हो पाया। मीरा आज के युग के साथ ज्यादा तालमेल रखती है, समझी जा सकती है। ईश्वर का सबसे मुख्य गुण क्या है, वह है प्रेम। तो मीरा कौन थी, प्रेम का अवतार, एक गुण का अवतार। कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है, तो मीरा को उसके एक गुण का अवतार माना जा सकता है। उस प्रेम पर अगर हम ध्यान दे पाए, अटेंशन फोकस दे पाए,
तो वह प्रेम हमारे जीवन में उतर सकता है। ईश्वर का सबसे मुख्य गुण हमारे अंदर उतर सकता है। इसलिए मीरा को हम कैसे देखें, वह इतनी प्रभावशाली क्यों बन पाई, भावशाली क्यों बन पाई। वह भाव, भक्ति का भाव सभी को कैसे बदल पाया, उसके आसपास में रहने वाले लोगों को कैसे प्रभावित कर पाया, ये हम समझेंगे। मीरा के दादाजी जो संतों का आदर करते थे, उनके दादाजी भक्ति भाव वाले इंसान भी थे। योद्धा होने के साथ साथ कई ऐसे लोग हो चुके हैं जिन्होंने सिर्फ शक्ति की ही पूजा नहीं की, उन्होंने भक्ति में भी काम किया है। तो उनके दादाजी वैसे ही थे और उनके कई संस्कारों का असर मीरा पर हुआ था। तो दादाजी ने किसी संत को महल में ठहराया था और उसने गीत सुना छोटी मीरा का। मीरा जब गा रही थी तो उसका स्वर उसे इतना पसंद आया, सुबह उन्होंने पूछताछ की कौन गा रहा था। पता चलने के बाद कि मीरा गा रही थी, उन्होंने तुरंत राव दुदाजी से कहा कि आप इनको संगीत की शिक्षा दें। तो स्वर कैसा था मीरा का, स्वर सुनकर ही लोगों में भक्ति जगती थी। तो हमारा स्वर कैसा हो, हमारा स्व संवाद कैसा हो, हमारी स्व सेवा कैसी हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, और हम किस स्व अनुभव में, स्वर्ग में, स्व अर्क में रहकर भक्ति युक्त प्रतिसाद दें, ये सारी बातें मीरा के जीवन से दिखाई देती हैं। मीरा के शरीर में भक्ति को तो मंजिल मिली ही थी। एक और घटना हुई थी जो कभी कभार ही होती है कि मंजिल को मीरा मिली थी, मीरा को तो मंजिल मिली, मंजिल को मीरा मिली। लोग विश्वास कर पाए कि वो मूर्ति में समा गई। हालांकि उनके पदों में आगे बहुत सारे पद लिखे गए जिसमें बताया गया कि उसके आगे भी मीरा का जीवन था। अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग उम्र में मीरा ने जो पद लिखे हैं, मगर उसके अंत को इस तरह मान लिया गया कि वे मूर्ति में समा गई। किसी ने कहा वे रेगिस्तान में चलती गई, उसके पांव के निशान थे, शरीर नहीं मिला। ऐसी विविध घटनाएं बताई गई है। सशरीर चली गई, शरीर के साथ चली गई। तो ये सब बताने के लिए कि भक्ति इतनी उच्च थी कि लोगों के लिए आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि कोई मूर्ति में समा सकता है, और सब मान गए। क्योंकि मंजिल को भी मीरा मिली थी। इसको एग्जाम्पल से समझो कि कोई विद्यार्थी एसएससी पास करता है तो हर स्कूल से हजारों बच्चे एसएससी पास करके निकलते, मगर कुछ ही बच्चों के नाम बोर्ड पर लिखे रहते। आप स्कूल जाओगे ना तो बहुत पुराने स्टूडेंट्स के नाम लिखे रहते कि ये स्टूडेंट्स इस स्कूल के थे, स्कूल को ये स्टूडेंट्स मिले। स्टूडेंट्स को तो स्कूल मिलता ही है, मगर स्कूल को ये स्टूडेंट्स मिले, उनके नाम लिखे जाते हैं। भक्ति को मंजिल मिली, मंजिल को ऐसी भक्ति मिली, कृष्ण को मीरा मिली। तो यह जो उच्च अवस्था मीरा के जीवन में आई, शिखर इसलिए कहा गया, द हिमालय इसलिए कहा गया, द मीरा इसके लिए कहा गया। और कुछ जगहों पर तो उनके मंदिर भी बनाए गए हैं, कृष्ण के साथ उनकी प्रतिमा भी रखी गई है। मीरा का इस तरह जीवन दिखाया गया है और उनकी शिक्षाओं में योग से ज्यादा वियोग का महत्व बताया गया है। योग कम है, वियोग ज्यादा है, मोह कम है, तेज प्रेम ज्यादा है। क्योंकि विरह के गीत, विरह का महत्व, वियोग का महत्व मीरा के पदों से पता चलता है। मीरा कहती है कि अगर बिछड़ने से
भक्ति बढ़ती है, और मिलने के बाद अगर फिर से बिछड़ना है तो बिछड़ना ज्यादा बेहतर है। मिलने के बाद अगर बिछड़ना है तो बिछड़ना ज्यादा बेहतर है। तो विरह के गीत यानी जुदाई के, जुदाई में आनंद प्रेम का कैसे लिया गया, मीरा के जीवन से सबको दिखाई देता है। संत सूरदास जैसे लोगों ने गोपियों के भाव प्रकट करने के लिए लिखा है, गीत गाए हैं, भजन गाए हैं, तो वे गोपी भाव को प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को गोपी की कल्पना करके देखते हैं। मीरा के लिए ये बहुत सहज था, क्योंकि अमेस्वाय स्त्री का ही था, शरीर स्त्री का ही था, तो उनके लिए उस भाव को लाना बहुत आसान था। और वियोग में किस तरह देखना चाहिए, बेशर्त, शर्तों वाली भक्ति नहीं थी कि योग होगा तो ही भक्ति, मिलन होगा तो ही भक्ति, वहां कोई शर्त नहीं थी। मीरा कहती है अपने पदों में, कृष्ण को, ईश्वर को, ठाकुर को, कि तुम जा रहे हो तो जाओ, मैं चंदन की लकड़ियों से अपनी चिता बनाती हूं, सिर्फ उसको आग लगाकर जाओ, सिर्फ उसको आग लगाकर जाओ, और जो राख बने वो अपने शरीर पर लगा देना, इतना ही करो, और वो भी शर्त नहीं है, ऐसा तुम चाहो तो करो। तो अलग अलग पदों में, वचनों में मीरा बेशर्त भक्ति कैसे करती है, और उन पदों से लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है कि लोग दिव्य भक्ति कर पाए, बेशर्त, बेहद, बेशक, शक नहीं है जहां पर, ऐसी भक्ति कर पाए। मुसलमानों में सूफी संत ईश्वर को कैसे देखते हैं, माशूका करके, कि ईश्वर माशूका है, हम उसके आशिक हैं। मगर मीरा कैसी है, मीरा अपने आप को सांवरे की सांवरिया समझकर टहलती रहती है, घूमती रहती है, भक्ति युक्त प्रतिसाद देते रहती है। तो वहां पर अलग तरीके से भक्ति को लिया गया है, अलग अलग धर्मों में भक्ति को अलग ढंग से लिया गया है। रिश्ता किस तरह का भी बनाया गया हो, मूल पर्पस है भक्ति व्यक्ति को खत्म कर रही है कि नहीं, अहंकार को पिघला रही है कि नहीं, ये मुख्य पर्पस है। और मीरा ने वो करके दिखाया अपनी कविताओं में, क्योंकि उनकी कविताओं से ही लोगों ने उनका इतिहास लिखा है। कि मीरा कहीं कहीं अपने बारे में कुछ लिखती है, रविदास के बारे में लिखती है, गुरु के बारे में लिखती है, तो उन लोगों को समझ में आता है कि इस तरह हुआ होगा। ये सब पद बताने के लिए कि भक्ति में इंसान की क्या अवस्था होती है। कोई नकारात्मक सोच रहा हो तो उन्हें क्लियर होना चाहिए कि भक्ति का आनंद, विरह का भी आनंद, वियोग का भी आनंद वही पर्सन बता सकता है जिसके साथ हो रहा है। बाहर से देखने वाला इंसान उसे दुख करके लेगा। मीरा के दुख के भजन भी उसका आनंद है, आनंद से कोई कुछ बना रहा है। आंतरिक अवस्था सदा आनंद की थी। और भक्ति के बारे में तो सभी बातें आज बताई गई, क्योंकि प्रेम और भक्ति उनका मार्ग था कि कैसे भक्ति से प्रभु को पाया जा सकता है। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स। प्रेम है ईश्वर का प्यारा गुण, मीरा है जिसका अवतार। स्वर संवाद स्वभाव समर्पण